global advertisers, scaling new heights. नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। 11 प्राइम टाइम में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जान पर बन आए तो अस्पताल का रास्ता सबसे पहले याद आता है और हर कोई अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए शरण लेता है तो अस्पताल की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की तारीख में 95 अस्पताल ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं और ऐसे भी बहुत सारे अस्पताल हैं जहां पर बहुत ज़्यादा खर्च लगता है और आम आदमी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती। आज हम बात करेंगे मुंबई के अस्पतालों को लेकर, सरकारी अस्पताल की क्या स्थिति है। साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई आम आदमी अस्पतालों को लेकर क्या सोचता है, बेहतर हो पाता। बात करेंगे मुंबई के। जी हाँ, जब भी इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो अपनी जेब को देखते हुए मुंबई सरकारी अस्पताल की तरफ मुंबई का रुख करते हैं। मुंबई में 72 सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन इन अस्पतालों में शायद आम इंसान को बेहतर इलाज की गारंटी नहीं मिलती। मुंबई में सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खस्ता हाल और बदहाल है कि जब आम मुंबईकर इन सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाता है तो उसे अपनी जान की परवाह ज़रूर सताती है। इन सरकारी अस्पतालों के मुकाबले अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में 95 प्राइवेट अस्पतालों का बोलबाला है। प्राइवेट अस्पताल मुंबईकरों की जेब पर हावी है और सरकारी अस्पताल बदहाल है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ शिवसेना नेता जुड़ेंगे सुभाष सावंत जी और हमारे सहयोगी नितिन माधव जी जुड़ेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई अस्पताल जो आज हमें डरा रहा है, हम कब महसूस करेंगे कि हमारी ज़िंदगी जो है उसको उस पर कोई खतरा नहीं है। सुभाष सावंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 11 प्राइम टाइम में। और नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम 11 प्राइम टाइम में। सुभाष सावंत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप सार्वजनिक जीवन में शिवसेना से एक पुराना रिश्ता रहा है, आम आदमी के साथ आपका एक संयोग है, संपर्क है और लगातार उनके सुख दुख में आप शामिल होते रहते हैं। अगर हम अस्पतालों की स्थिति की बात करें तो आप किस तरह से देखते हैं? एक तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई हॉस्पिटल में पेशेंट को देखने के लिए आनाकानी होती है तो उस सबसे पहले मैं उसका निषेध करना चाहता हूँ कि आम आदमी जब भी, आम आदमी बोलो तो हर कोई आदमी अगर बीमार पड़ता है तो तुरंत वो घर के आदमी हॉस्पिटल में जाते, उनको कैसे भी प्राथमिक जो ट्रीटमेंट होती है वो देने के लिए वो उस डॉक्टर को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक कहना चाहता हूँ कि ऐसे अगर कोई हॉस्पिटल है, अगर वो हमारे महानगर पालिका का भी होगा या महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी होगा, किसी का होगा, किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि सब बजट सभी तरह से दवाइयाँ हो या ट्रीटमेंट हो, खर्चे का एक बजट बना जाता है और बजट में उस हॉस्पिटल को दिया जाता है कि ये बजट में आपको ये काम करना है। अगर उसके बाद अगर ऐसा भी काम कोई करते हैं कर्मचारी तो उसके ऊपर सख्त से बड़ी कार्रवाई होनी तुरंत जरूरी है, क्योंकि ये जीने मरने का सवाल है। किसी को हक नहीं है जो एक आदमी तुम्हारे हाथ में जान देता है कि हर कुटुंब देता है कि ये हमारा आदमी आज तुम्हारे हॉस्पिटल में, यहाँ से मुझे उनको अच्छा करके लेके जाना है, यहाँ से उनको एकदम बेहाल नहीं लेकिन अच्छा करके निकल जाए, तो भगवान से प्रार्थना करते रहते हो। फिर कोई भी हॉस्पिटल रहे, छोटे से छोटा हॉस्पिटल क्यों ना हो। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुपर हॉस्पिटल पहले एकदम इसमें थी, लेकिन आज हमारे उद्धव साहब ने उसको एक अच्छा बनाया, बाला साहब ट्रॉमा सेंटर करके एक अच्छा बनाया, और केम हॉस्पिटल है, नायर है, ये ऐसे बड़े बड़े जो महानगर पालिका के हॉस्पिटल है। केम में तो बड़ी से बड़ा इलाज वहाँ पर होता है, हर गांव से आदमी वहाँ आता है, दिल्ली से कहाँ से लोग आते हैं, वहाँ इलाज तो किया जाता है। ये मैं फ़ख्र से कहता हूँ। लेकिन जहाँ जिस हॉस्पिटल में इस जो पेशेंट रहता है उसके बारे में अगर कोई गलत सलत डॉक्टर्स हो या कर्मचारी हो या वहाँ हो तो उसके बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। संबंधित अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरी बात, आपकी महाराष्ट्र में सरकार है, आप शिवसेना के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का गठबंधन है,
और महानगर पालिका में भी आप गठबंधन में हैं। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं मुक्ता भाई हॉस्पिटल और घाटकोपर पूर्व में जो स्थित है और जानते हैं कि आम आदमी किस तरह से आज महसूस करता है इस परिस्थिति में। आज का हमारा जो मुद्दा है वो है सरकारी अस्पतालों पर। क्या सरकारी अस्पताल लोगों को सुविधा मुहैया कराने में अपने सक्षम है, या फिर सरकारी अस्पताल में लोगों को काफ़ी परेशानी उठती है? आइए जानते हैं हमारे कुछ पेशेंट्स से जो सरकारी अस्पताल से निकले हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है उनकी राय इस पर। अब क्या कहना चाहेंगे? आता मी गेले आतमध्ये तर ह्याला लाईन लावावी लागली थोडी केस पेपरसाठी. बाकी आतमध्ये गेल्यावर फटाफट काम झालं. 25 वर्षापासून इकडे येणं जाणं आहे ह्या दवाखान्यात माझं. तर माझ्या डिलेवऱ्या वगैरे इथेच झाल्यात, ऑपरेशनही माझं इथेच झालेलं आहे. त्यामुळे औषधं तर दिलेली आहेत अजूनपर्यंत तर चांगले, पुढचं सांगू शकत नाही आहे की नाही. पहिल्यापेक्षा आता भरपूर सोय झालेली आहे. पहिली एवढी तरी नव्हती, पण आता भरपूर सोय झालेली आहे. बचपन से यहाँ से देख रही हूँ, मगर अब ये 4-5 साल में ये अस्पताल में बहुत सी सुविधा हुए है। स्टाफ भी अच्छा है, स्टाफ कम है तभी लोगों को कॉपरेट ज़्यादा कर, क्योंकि वहाँ बड़ा अस्पताल है, उसके असर से बहुत गांव से भी लोग आते हैं, उनको रहने से भी जगह नहीं है उधर। अगर आप जाओ तो देखो, सायन में देखो, कुपर में देखो, कितने रिलेटिव्स हैं या पेशेंट भी है, ज़्यादा दिन रहते हैं उनको बाहर कर देते हैं कि यहाँ नीचे वो गद्दा डाल के रखते हैं। तो नहीं, वो अस्पताल सक्षम है ही नहीं। राजावाड़ी में भी बहुत से लोग ऐसे हैं, उनको मेडिसिन नहीं मिलता है। इधर के स्थानिक जो नेता हैं उन्होंने किया था बहुत बार कि इसके अगेंस्ट कि उधर मेडिसिन नहीं मिलता है तो धरना धरो ये वो, तो उसके बाद थोड़ा चालू हो गया था। मगर अगर दिसंबर की बात करो ये महीने की, तब तो बहुत से पेशेंट को मेडिसिन नहीं मिला था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो सुविधा देने में तत्पर है और पहले से अभी बहुत अच्छा सुविधा हुआ है। इमरजेंसी वार्ड चालू हो गया है। केम हॉस्पिटल में तत्काल 40 बेड का इमरजेंसी वार्ड चालू किया गया है, जहाँ के 5 मिनट के अंदर किसी भी एक्सीडेंट का भी पेशेंट रहेगा तुरंत इलाज चालू हो जाता है। जहाँ तक सरकारी हॉस्पिटल बोला तो उसमें सब आया है। देखा जाए तो कोई इमरजेंसी पेशेंट भी आया तो उसको बहुत सारा जो प्रोसेस है वो पूरा करना पड़ता है। उसके बाद तो उतने देर में तो पेशेंट रुकता नहीं, उतने देर में तो ऑफ हो जाता है। वैसे मुक्ता भाई की बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे ट्रामा सेंटर नहीं है और इधर लेडीज़ लोग का प्रेगनेंसी वार्ड है। इनकेस कल कुछ प्रॉब्लम आया, बच्चे को अगर समझो उसका पेटी का ज़रूरत पड़ा तो क्या करेंगे? बच्चे यहाँ से जाएगा हिंदू महासभा या राजावाड़ी, वहाँ तक जाते जाते बहुत सारे बच्चे ऑफ हो जाते हैं। ऐसा बहुत टाइम में इशू हुआ है यहाँ पे। और जैसे इमरजेंसी का बात, इमरजेंसी खाली खोल के रखा है तो फिर सिर्फ उसका कोई मतलब नहीं, नाम के लिए इमरजेंसी है। अगर कोई आएगा तो उनको बोला जाता है कि आप सुबह आइए, सुबह आएंगे तो फिर इमरजेंसी का मतलब क्या है? तो ये थी मुंबई की जनता। कुछ ने सरकारी अस्पताल को विरोध किया और कुछ ने सरकारी अस्पताल को साथ दिया। अगर हम बात करें एक अस्पताल मुक्ताबाई की, तो यहाँ पर लोगों का मानना ऐसा है कि यहाँ पर लोगों को सुविधा मिली है और यहाँ पर लोगों को हर चीज़ की सुविधा मिली है और लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी उस पर जो सरकारी अस्पताल खरी उतरी है। लेकिन अगर सवाल ये उठता है कि मुंबई के बाकी अस्पतालों में क्या सेम सिचुएशन देखने को मिलती है? कैमरा पर्सन आनंद के साथ स्नेहा शर्मा, लेमन न्यूज़। तो आज हम बात कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों को और इस चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा कुलकर्णी भी जुड़ गए हैं। बाबा साहब, बहुत स्वागत है आपका। तो आम आदमी के मन में जो शंका है, जो शिकायत है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से हम विकास की बात करते हैं तो आज भी टीबी जैसी बीमारी से 20 आदमी की जान डेली जाती है। बाबा साहब, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा अगर हम सरकारी अस्पतालों की स्थिति की बात करें तो? मैं परसों कोपर में गया था, मेरे रिलेशन में उसका ऑपरेशन हो गया था। आज का कोपर और पहले का कोपर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की ये जो सरकार मुंबई महानगर पालिका में हमारा प्रशासन है, हमारे हाथ में है और महाराष्ट्र में भी है। आज का कुपर और पहले का कुपर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। वहाँ अच्छी सुविधा है, स्वच्छता है, साफ सफाई है। ये जो है ना कुपर का, ये मैं बदलता रूप देख के मैं आश्चर्यचकित हो गया कि बहुत अच्छा चल रहा है। अब ये रहेंगे कि पूरे 100% हाई फाई लेवल जैसे हॉस्पिटल जैसे होना चाहिए, वैसा होना अभी भी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आने वाला पेशेंट अच्छी तरह से इलाज हो, अपनी बीमारी से वो मुक्त हो जाए, अच्छी दवाई मिले, अच्छे डॉक्टर मिले, अच्छी ट्रीटमेंट मिले, अच्छी सुविधाएं मिले। इसमें प्रशासन हमेशा सतर्क रहता है और सतर्क रहना भी चाहिए।
कुपर परिपूर्ण हॉस्पिटल अस्पताल में मानता नहीं हूँ, बिल्कुल परिपूर्ण नहीं है, लेकिन जो भी आज कुपर चल रहा है वो कुपर आज अच्छी तरह से चल रहा है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। जी बिल्कुल। नितिन, आपसे जानना चाहेंगे कि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप शिवसेना का भी पक्ष सुन चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी पक्ष सुन चुके हैं, आप क्या महसूस करते हैं आम मुंबईकर होने के नाते? जी, बाबा कुलकर्णी साहब ने जिस तरह से तारीफ की है सरकारी अस्पतालों की, मैं उन्हें कुछ खामियां दिखाना चाहता हूँ। जिस तरह से पेशेंट की संख्या ज़्यादा है, जिस तरह से सरकारी अस्पताल है तो पेशेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको पर्याप्त रूप से दवाइयाँ नहीं मिलती उस वक्त, या उन्हें दूसरे दिन बुलाया जाता है दवाई के लिए। कई आदमी बांद्रा से जाता है वीटी, कोई आदमी विरार से वीटी जाता है सेंट जॉर्ज या बाकी अस्पतालों में, वहाँ हर वक्त उन्हें दवाई मिलेगी इसी गारंटी नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ संसाधन जो है, जो इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है जो प्राइवेट में मिलती है वो सरकारी अस्पतालों में नहीं मिलती, क्योंकि वो कि नियम के बाद ही उनको वो फंड मिलता है और फंड रिलीज़ होने के बाद ही उनको मशीनें खरीदने की इजाज़त होती है। तो मेरे ख्याल से अभी भी काफ़ी खामियां बाकी है, लेकिन धीरे धीरे खामियां दूर होती जा रही है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हाँ प्राइवेट के लेवल के वहाँ इलाज होता है। या और एक बात कहना चाहूँगा कि आपकी जान पहचान हो तो ही आपको अच्छी तरह से इलाज मिलेगा। ये बड़ा अहम मुद्दा है। जी, ये बात बाबा साहब बोलिए। मैंने मेरा एक वाक्य था कि अभी तक कुपर परिपूर्ण हॉस्पिटल नहीं है, मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन फिर भी कुपर का आज का प्रशासन, आज के डॉक्टर्स, आज के नर्सेस, आज के वार्ड बॉय जो काम कर रहे हैं वो काम में काबिल तारीफ है, ये तो मानना पड़ेगा। मैं अभी भी बताता हूँ, पहले का कुपर अभी का कुपर में ज़मीन आसमान का फर्क है। मैं कुपर की बात की, और ऐसा है कि जहाँ सुविधा ज़्यादा होगी वहाँ पेशेंट है। अभी आप साइन हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ सुविधा ज़्यादा मिल रही है, वहाँ पुराना हॉस्पिटल है, लोगों का उस हॉस्पिटल पे विश्वास है, लोग वहाँ जाके खटिया के नीचे सोने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि यहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं, यहाँ का स्टाफ अच्छा है, भले मेरे को सुविधा नहीं मिले चलेगा। लेकिन एक डर तो होता है कि पता नहीं लौट के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ऐसा मुंबई में आम समस्या है सुभाष जी, मुंबई में हर कोई जब घर से निकलता है, आप अभी लीलावती में भी जाएंगे, डर तो है ना हर पेशेंट को कि मैं वापस जाऊंगा कि नहीं। बाबा मैं इससे आगे बढ़कर हाँ बोलिए कि मुंबई महानगर पालिका के हॉस्पिटल में जाएंगे तो प्राथमिक के लिए 1 रुपया भी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुरंत उसको लिया जाता है। आप कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, मैं दावे के साथ में कहना चाहता हूँ कि मुंबई महानगर पालिका, देखियो खामियां तो होगी, मैं ऐसा 100% नहीं बात कर रहा हूँ कि खामियां नहीं होगी, लेकिन आज के तारीख में आप खाली ऐसे ही जाओ रिक्शा से और छाती में दर्द है करके जाइए, आपकी न्यूज़ के द्वारा ये सामने लाना जरूरी है। 25,000 लाओ, 15,000 लाओ, 50,000 लाओ, और जब आदमी डर के मारे अपने आदमी को जब हॉस्पिटल में रहता है तो कानूनी एक ऐसी बात है कि उसको प्राथमिकता जो दवा देनी है वो डॉक्टर का, हॉस्पिटल का काम है, नहीं तो उनका कर्तव्य है। सिर्फ आप पूछेंगे पैसा लाया है कि नहीं तो आपको नहीं लेगा। और वो बेचारा आदमी डर के मारे, चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे अटैक हो, चाहे और कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, जब मैं डर के मारे आपके हॉस्पिटल में लाता हूँ। लेकिन सुभाष जी, ये दावा किया गया था सरकार की तरफ से कि डेंगू का हमला अब नहीं होगा, लेकिन 6 साल में 10 बार डेंगू का हमला हुआ। आज भी लगातार जो मलेरिया है, टीबी है, नहीं आप डेंगू का ये क्यों हो रहा है इसका आप थोड़े डीप में जाएंगे तो इसका जवाब आपको मिलेगा। डेंगू ये कोई गंदगी से और इससे नहीं होते। हमारे ही घर में हम जो भी चीज़ रखते हैं, जैसे फ्लावर पॉट है, ये है, इसके लिए जो स्वच्छता जो है ना, घर में भी खाली झाड़ू मारने से नहीं चलेगा। आपके घर में अगर मनी प्लांट है, टायर है, ये जमा हुआ पानी उसमें जमता है, अच्छे पानी में ये मच्छर जमता है। डेंगू को भगाने के लिए एक 24 घंटे का काम है। अगर हर आदमी ने इसमें निर्णय लिया जाएगा ना, अभी आदमी क्या दिखता है कि डेंगू हो या कुछ भी हो, सीधा अपने महानगर पालिका के ऊपर उनकी उंगली आ जाती है। वो स्वाभाविक है, मैं भी रहूँगा तो मैं कहूँगा, मैं नगर से कई साल रह चुका हूँ, हम झेलते, लेकिन लोगों का हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, आपको याद होगा, यश चोपड़ा, उनकी भी मौत हुई थी डेंगू से। जी बोलिए सर। इसमें बात ऐसी है ना कि हम सीधा हमारे ऊपर कुछ हो गया तो उंगली प्रशासन के ऊपर उठाते, उंगली सरकार के ऊपर उठाते, उंगली महानगर पालिका के उठाते हैं। लेकिन मेरे घर की ड्रेनेज लाइन फटी हुई है। आप ही तो वादा करते हैं कि हम स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे, स्वाभाविक सी बात है, तो उठेंगे बाबा। सर मेरे आगे की बात, आगे का एक वाक्य रह गया कि जब मेरे घर की, मेरे सोसाइटी की ड्रेनेज लाइन फटी हुई है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं, हम उसके बारे में अनदेखी करते हैं। ये तो सबसे बड़ी बात है।
हमारे घर में यहाँ का फिश टैंक है, वो का पानी हमने 4-4 दिन बदली नहीं किया और ऐसे ही पड़ा हुआ फिश टैंक में डेंगू क्या जाएगा, उसमें सरकार नहीं आएगी, म्यूनसिपलिटी को कोई ऑफिस लगा आपके घर में साफ सफाई नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन हमारे भी कुछ जिम्मेदारी है। घर के अंदर की बातें हम साफ सफाई रखिए तो सही, लेकिन जो बाहर के गटर है, खुली जो नाले है, उसकी प्रशासन की जिम्मेदारी है और उसी के कारण जो डेंगू के जंतु पनपते हैं और वो घर में घुस के आते हैं। मेरे घर के सामने अगर गटर भरा हुआ है तो मेरी एक सिंपल जिम्मेदारी, मेरे हाथ में मोबाइल है, फोन करना चाहिए कि मेरे सामने पानी भरा हुआ है, साफ जला देखिए, साफ कीजिए। अगर महानगर पालिका प्रशासन के अधिकारियों ने अनदेखी करी, उसमें कर दी, तो फिर भी यह मानना पड़ेगा कि हमारे प्रशासन गलत काम कर रहे हैं। अगर हम स्वच्छता अभियान की बात करें, मोदी सरकार ने जिस तरह से बीड़ा उठाया है, आप लोग कितने सहमत हैं कि वाकई इससे कितना फायदा होगा? सर 100% मोदी जी सही है, 100%। यस, मोदी जी का ये कदम नहीं, हमारी मानसिकता में स्वच्छता कब आएगी? जिस तरह से हम भ्रष्टाचार के दलदल में आज भी हैं, लगातार खबरें आ रही हैं। अगर हम अस्पतालों की बात करें तो नर्स भी सुरक्षित नहीं है और कई बार डॉक्टर भी हड़ताल पर चले जाते हैं। कई बार मरीज के जो परिजन होते हैं डॉक्टरों के ऊपर मारपीट करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आज भी सुरक्षा को लेकर चाक चौबस होना चाहिए? 100% होना चाहिए, उसमें कोई दो राह नहीं है। मुझे इस बात पे आक्षेप है कि ये आज जूनियर डॉक्टर को ये डर लगता है कि अगर कोई भी केस गड़बड़ हुआ तो हो सकता है मेरे ऊपर हमला हो जाए। तो डॉक्टरों को भी तो आप हिफाजत दीजिए पहले। अभी आपने जो मुद्दा बोला है वो तो एकदम 100% सही है कि बाबा डॉक्टर की हिफाजत होनी चाहिए। लेकिन मैंने पहले कहा ना, मैं जब आदमी को एक लेके आता हूँ, मेरा आदमी एकदम सीरियस है, उसको प्राथमिक देना चाहिए। लेकिन वो डॉक्टर बोलेगा कि हाँ वो सब बाद में 25,000 पहले भरो, तो आदमी का तब रिएक्शन तैयार हो जाता है। और उसी टाइम अगर ट्रीटमेंट 2 मिनट भी लेट हो गया, अगर वो आदमी मर गया ना, तो उसका ब्लेम वो डॉक्टर के, वो शायद ये देखता था, लेकिन उसको क्या मालूम, वो लास्ट स्टेज पे, वो तो घर के आदमी को नहीं पता चलता है, वो पता चलता है डॉक्टर को, बाबा ये ऐसा ऐसे। लेकिन डॉक्टर ने भी अगर सही ढंग से पेशेंट के साथ में सही हो जाएगा ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल को मैं कहना चाहता हूँ, ये आपने आज जो मुद्दा उठाया ना, लेमन न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप ये मुद्दा सिर्फ यहाँ चैनल पे बैठ के नहीं होगा, आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। एक अहम सवाल है कि पिछले दिनों हमने देखा कि जो शरद पवार हैं, बहुत बड़े और वरिष्ठ नेता हैं, उनको ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल जाना पड़ा। आपको नहीं लगता कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सरकारी अस्पताल में जाने से डरते हैं? बिल्कुल सर, ये बात मैं मानता हूँ। 10 साल तक महाराष्ट्र सरकार में उनका शासन था महाराष्ट्र में, और फिर भी उनको ऐसा लगा नहीं कि महाराष्ट्र में देहातों में या जिला स्तर में या तालुका स्तर में ये हॉस्पिटल है, ये मैंने अच्छा बनाया है, या मेरा ट्रीटमेंट अच्छा है। शरद पवार जी को उसको विश्वास नहीं था, उसने उनको बीच करने जाना पड़ा। बड़े बड़े हॉस्पिटल का नाम बताओ तो मैं सर, नानोडे का मुद्दा हम सुभाष चौहान जी ने लिया है, शिवसेना ने लिया नानोडे का मुद्दा। सर पहले का नानोडे हमको अपना नानोडे लगता था, क्योंकि 900 रुपये भर दिया हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाता था। आज आपको सब 1500 रुपये भरना पड़ता है, 300 रुपये सफाई का अलग देना पड़ता है, 50,000 पहले डिपॉजिट भरना पड़ता है, उसके बाद में पेशेंट के इंटरव्यू होते हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते। लेकिन महानगर पालिका और सरकारी अस्पताल में कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर गया डॉक्टर भी गया, और वार्ड बॉय भी गया, नर्स भी गया, उसके ऊपर हमला ही हो जाता है। बिल्कुल। और इसी कारण मेरे ख्याल से आम जनता भी जाने से डरती है, क्योंकि बड़े बड़े नेता अपना जैक लगाकर या पहचान निकालते हैं। नेताजी जिधर जाएंगे जनता उधर जाएगी, सीधी सी बात। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करें तो आप आम आदमी को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि स्वास्थ्य को लेकर आपके अच्छे दिन आएंगे? क्या कहेंगे आप? अपनी पार्टी सर अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन आए। कुपर का मैंने मिसाल देता हूँ, कुपर की, कि कुपर हॉस्पिटल का मैंने परसों का जो देखा, ट्रीटमेंट का रवैया देखा, तरीका देखा, उनका कामकाज देखा मैंने, वहाँ की साफ सफाई देखी, वहाँ की स्वच्छता देखी, वहाँ की सिक्योरिटी देखी, उनका जो आवार पूरा कैंपस देखा, तो मैंने ऐसा लगा कि हमने कुछ आप वहाँ पर जाइए। मुट्ठी पे अगर हम उंगली पे हाथ गिने, नाम गिने तो बहुत सारे कम ही नाम आएंगे। अगर हम 72 अस्पतालों की बात करें तो सबकी हालत एक जैसी नहीं है। सब शुरुआत तो हो गई है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से खस्ताहाली की बात है, इमरजेंसी के बारे में जो सवाल उठाए जा रहे हैं, आपकी सरकार क्या करने वाली है बताइए। लेमन न्यूज़ ने जैसे अभी ये मुक्ता हॉस्पिटल के बारे में कहा, कई लोगों ने अच्छा भी कहा, कई लोगों ने थोड़ा गलत भी कहा, लेकिन ये ज़रूरी है, ये आपका चैनल ज़रूरी है। अगर हम कुछ गलत करते हैं, हमारी कुछ खामियां है, हमारी गवर्नमेंट की खामियां है, तो चैनल को एक स्तंभ है, चैनल ने बताना चाहिए कि यहाँ आप गलत है, यहाँ आपको, इसके लिए हमको जरा भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन सिर्फ इतना करने के बाद फिर भी बोलेंगे महानगर पालिका कुछ नहीं करती, न दवा करती है, न साफ सफाई करते हैं, ये मानने के लिए मैं नहीं चाहे। खाली सिंपल से मैं बात बोलूँ ना, आपकी मजबूरी भी है सुभाष जी। ऐसा नहीं है कि आप सच नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं से जो सरकारी तंत्र में होता है
उसकी कुछ सीमाएं हो जाती हैं, होती मजबूरी है, हो होती जाती है, होती है। एक, उसमें हमारे साथ नगर सेवक सिरिल डिसूजा जुड़ गए हैं। इन्होंने भी काफी भ्रष्टाचार उजागर किए हैं अस्पतालों के। सिरिल डिसूजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। ये बताइए कि आपने जिस तरह से सरकारी अस्पतालों का जायजा लिया, जो भ्रष्टाचार का आपने भंडाफोड़ किया, आपका क्या रिएक्शन है? सबसे पहले मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात होती है कि मुंबई महानगर पालिका में 100 करोड़ रुपया हम अपना आरोग्य खाते को बजट देते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, जो जिम्मेदारी मुंबई महानगर पालिका अस्पताल की है, हम आपसे फिर से सुनील डिसूजा साहब, हम आपसे फिर से संपर्क करना चाहेंगे क्योंकि आपकी आवाज़ हमें साफ सुनाई नहीं पड़ रही है। जाहिर है आज की तारीख में जान है तो जहान है की जो कहावत है हम सदियों से सुनते आए हैं। और निश्चित रूप से मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, सपनों का शहर है और यहाँ पर शंघाई बनाने का भी शिगोफा छोड़ा गया था। लेकिन आज भी ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं जिससे लगता है कि हमारी इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं से उतनी प्रबल नहीं हो पाई है। आज हम जो कहते हैं उसमें हम खरे नहीं उतर पाते। ऐसे कई उदाहरण हैं, लगातार इस पर हम चर्चा करते रहे हैं। हमारे साथ बाबा कुलकर्णी साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता बने हुए हैं, सुभाष सावंत जी बने हैं, नितिन माधव जी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार हम फिर से जुड़ते हैं सिरिल डिसूजा से। सिरिल डिसूजा जी, बताइए अपनी बात। क्या है, मैंने पहले भी बोला, मैं लेमन न्यूज को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये मुद्दे को उठाया और मेरा उनको अच्छा समर्थन है। बहुत अच्छी देता हूँ। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा लेमन न्यूज के जरिए कि मुंबई महानगर पालिका में हम आरोग्य खाते को 900 करोड़ का बजट हर साल आता है जी। वो 900 करोड़ रुपया हम वहाँ पे जो मरीज जाते हैं उनकी देखभाल, उनका हर चीज की सुविधा महानगर पालिका देती है जी। लेकिन महानगर अपनी सुविधा देने के बाद जिस तरह की लापरवाही मुंबई नगर पालिका के अस्पताल में होती है जी। वो हमने खुद हमारे आंखों से देखा। सबसे पहले आपको एक बात बताना मैं चाहूंगा, आज कांदोली का जो नया शताब्दी हॉस्पिटल हमने जो बनाया ही नया, जो नया किया मुंबई महानगर पालिका ने, उस अस्पताल में एक बुढ़ी औरत थी गुजराती, उनको 2 दिन से एडमिट रखा था जी। उनको डेंगू हुआ था जी। तो 2 दिन एडमिट करने के बाद में जब तीसरे दिन में गया तो तीसरे दिन ब्लड टेस्ट किया गया, वो भी मेरे झगड़ने के बाद। जो वहाँ के डीन थे मिस्टर पिंपले, जो इंचार्ज शताब्दी हॉस्पिटल के, तो जब ब्लड टेस्ट करने के बाद में जब उनका रिपोर्ट आया तो उनका डेंगू की वजह से 7,000 प्लेटलेट था, खाली 7,000। जिम्मेदार किसको मानते हैं आप भी तो नगर सेवक हैं, जिम्मेदारी किसकी है? बता रहा हूँ मैं, आपकी बात तो सुनिए आप मेरी पूरी। आप बताइए। 7,000 प्लेटलेट था। लास्ट में मैंने डीन को बोला कि आप ऑन ड्यूटी एमओ के ऊपर इमीडिएटली कार्रवाई करो। उन्होंने मुझसे हाथ जोड़ के माफी चाही कि दोबारा ऐसे कोई पेशेंट होगा। फिर हमने महाराष्ट्र शासन की 108 नंबर की एम्बुलेंस में उनको लेके जाकर हमने नायर हॉस्पिटल में एडमिट किया जी। और नायर हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद में जिनका 7,000 था वो मरने की कगार पे थे, नायर जाने तक तो 5,000 हो गया था। तो हमने प्लेटलेट के लिए हमने ब्लड बैंक को भी ऐसा लग रहा है कि आपकी दखलंदाजी के बाद उसकी जान बची। हाँ, मतलब सुनिए आप, मतलब हमको जो जे ब्लड बैंक में प्लेटलेट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हमको फिर मलाड आना पड़ा 6 प्लेटलेट बैग के लिए। हम मलाड 6 साढ़े 6 बजे आए और वहाँ से लेके गए, तब वो बुढ़ी की जान बची और वो बुढ़ी 15 दिन अच्छी रही और वो बेचारी कल मर गई। अच्छा, बहुत और दूसरी एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नायर हॉस्पिटल में अभी 2-3 दिन पहले सुनील पगारेकर का पेशेंट था नायर हॉस्पिटल में 7वें माले पर, जूनी बिल्डिंग 22 नंबर वार्ड में जी। उनको जाने के बाद उनको किडनी का प्रॉब्लम था, उनको डायलिसिस देना जरूरी था लेकिन इनकी लापरवाही देखो, 2 दिन से बेचारे को डायलिसिस नहीं दिया। जी बिल्कुल, कुल मिला के आपके कहने का मतलब है कि सुनिए बता रहा हूँ, जब मैं तीसरे दिन गया, समय की बहुत कमी है, श्री हमसे बात करेंगे लेकिन कुल मिला के लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को रखने के लिए। बाबा कुलकर्णी साहब, सुभाष सावंत साहब, आपने महसूस किया होगा कि अस्पताल तो है, सिस्टम भी है, बहुत अच्छा बजट भी है, उसके बावजूद लापरवाही का जो मामला सामने आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? नहीं, अगर डॉक्टर ने अगर लापरवाही की होगी तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए सक्षम में बड़े अधिकारी है और ऐसा कभी कभी ज़रूर होता होगा कि डॉक्टर की ट्रीटमेंट न देने से
पेशेंट को तकलीफ होती है जी। क्या 100% 100 डॉक्टर में जैसे पहले कहा है कि अगर डॉक्टर ने अपना दिल से अगर कोई पेशेंट को देखा है तो पेशेंट को कभी तकलीफ नहीं होगा, ये मेरा दावा है। नगर सेवक साहब ने जो 2 उदाहरण दिए उससे मैं ये कहना चाहूँगा कि एक कंक्लूजन निकलता कि अपर्याप्त संसाधन की वजह से ही दोनों केस पाए गए। एक प्लेटलेट कम था और दूसरे इसमें डायलिसिस के लिए पूरे पर्याप्त यंत्रणा नहीं थी। तो यही मुद्दा मेरा है कि अपर्याप्त साधन, संख्या ज़्यादा, डॉक्टरों की संख्या कम, क्योंकि हर डॉक्टर पैसा कमाने के लिए बाहर शहर जाना चाहता है। ये 3 मुद्दे मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। अब बिल्कुल समय बिल्कुल कम हो गया है। एक लाइन में आपसे बाबा कुलकर्णी साहब जानेंगे, आप क्या कहेंगे एक लाइन में? नहीं, अगर डॉक्टर ने गैर जिम्मेदारी काम किया उसके ऊपर कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। लापरवाही का जो मामला है उसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जान है तो जान है। बाबा कुलकर्णी साहब, आपने समय निकाला हमारे स्टूडियो में आने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष सावंत जी, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नितिन माधव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस चर्चा में शामिल हुए। तो जाहिर सी बात है, अगर हम ज़िंदगी की बात करते हैं तो सबसे पहला जो सवाल है वो सरकार से जुड़ा होता है। हमें कोई भी तकलीफ़ होती है तो बड़ी ही स्वाभाविक सी बात है कि हम शिकायत किससे करते हैं? सरकार से, क्योंकि सरकार ही सक्षम है। जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है। इसलिए आम आदमी जब अपनी ज़िंदगी की परवाह करने के लिए सरकारी अस्पताल में जाता है और लापरवाही उसके साथ महसूस होती है उसको, और लगता है कि उसके सामने कोई नहीं है, तब कहीं ना कहीं से सिफारिश की ज़रूरत होती है। अब ऐसे में ज़रूरत है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो सरकार है इसको काफ़ी गंभीरता से ले, ताकि आने वाले दिनों में हर मुंबईकर यही कहे कि वाह, मुंबई में जान है, क्योंकि अस्पताल बहुत ही सुरक्षित है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।